Hi everyone, this is Samira here and welcome to the News Radar. Today is International Day of Disaster Reduction and we have the privilege of having a short video interaction with esteemed geologist Dr. Arun Dhawan. Hello sir, welcome to the News Radar. Sir, how does materialistic development contribute to geological disasters and environmental degradation? When you see disasters, no? Why disasters are occurring? One thing is that there is a phenomena that goes on in the earth. No? Secondly, there is a major thing that we have, as per the development has progressed, no? We have not given a due place to environment what has to be given. जो देनी चाहिए थी वो हम नहीं दे पाए हैं। और आप देखिए तो इसमें तो एक ये भी है कि हम लोग जो वेस्टर्नाइज हुए उपभोक्ता ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट है ना, जल्दी कुछ करना है, जल्दी डेवलप होना है, जल्दी वो होना है, तो हमने अपने जो कल्चर में जो हमारे ट्रेडिशंस उनको भी फॉलो नहीं किया है। अब आप देखो तो हम लोग जब घर बनाते थे पहले तो हम लोग भूमि पूजा करते थे क्योंकि हम ड्यू रिस्पेक्ट देते थे अर्थ को कि वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आर यूज, है ना। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अब जो हमारी रिवर्स हैं, ठीक है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है उनको भी हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। अब रिवर्स का अपना एक कोर्स होता है, आज वो मान लो लेफ्ट बैंक पे चल रही है, कल वो राइट बैंक पे भी चल सकती है, ठीक है, बट वो उसका सर्टेन रीजन है जहाँ वो फ्लो करती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट कि हमें 10 मंजिल का होटल बनाना है, 8 मंजिल का बनाना है, 10 कमरों को बनाना है, 15 का बनाना है, हम रिवर के कोर्सेज तक को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, जब वो अपना पूरा पाथ ले रही है रिवर, तो वो सब उड़ा करके ले जा रही है। तो रीज़न ये कि डेवलपमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी विदाउट कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या करेंगे, है ना। अब आप केदारनाथ को देख लो, सेम इंस्टेंट हैज़ बीन रिपीटेड इन द मंडी एंड कुल्लू रीजन। और मैं मान लो आज ये हो भी गया ना जी, अब हम बोल रहे हैं कि जो रिवर है उसके कोर्स के 7 मीटर्स के हम कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, बट जो डिकेड से कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका क्या होगा और आगे भी इसको कौन मॉनिटर करेगा। तो जो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है दैट बहुत डेंजरस है। और ये जो हमारा हिमालयन रीजन है ये बहुत वल्नरेबल है, और अगर हम लोग नहीं सचेत होंगे, हम लोग नहीं जागेंगे, तो इट विल कॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर। सर, आप एग्जांपल दे सकते हैं हमें कोई रीजन्स के जहाँ पर ये मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो अनचेक्ड गई हो और हमें डिजास्टर्स वहाँ देखने को मिले। मैम जैसे आप देख लीजिए ना, हमारे शिमला सिटी है, ठीक है, तो पूरा हिल्स पे है ना, रिजेस पे है लोकेटेड, और उसकी जो कैपेसिटी कितनी है और वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, अगर इसकी एनालिसिस करेंगे हम, तो एक छोटे से रीजन में ही एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रह रही है। कितना स्ट्रेस है उन रीजन्स पे, उन स्लोप्स पे। क्या हमने मॉनिटरिंग की है कि कितनी स्लोप है तो कितनी कैपेसिटी है, कैसी बेडरॉक है, कैसा वहाँ पे सॉइल टाइप है, कितना उसकी कैपेसिटी है ना, कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कौन सी टेक्निक से बनना चाहिए, जिसके मन कर रहे हो जैसा बना रहे। चाहे रूल्स हैं मैम, रूल्स भी बनाती हैं अथॉरिटीज़, बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, वो फॉलो हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा शिमला में स्ट्रेस क्रिएट हुआ है रिजीज पे, ऐसे ही स्ट्रेस आने वाले टाइम में हमारा जो मैक्लोडगंज का रीजन है वहाँ पे भी अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो रही है ब्रिजेस पे, स्लोप्स पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, बनाना है तो कितना बनाना है, किस टेक्निक से बनाना है, तो इसको मॉनिटर तो करना पड़ेगा। तो दिक्कत तो है, आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत है। तो सर, जैसे कि आपने बताया ये सब रिस्क्स हैं और आपने बताया कि मैक्लोडगंज के लिए भी है ये, तो सर क्या ऐसे सस्टेनेबल वो है हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम इन रिस्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर रिस्क ये पॉसिबल है। जैसे कि अब ओवर द ग्लोब सब लोग चिंतित हैं, इसके लिए ऐसा तो नहीं कि अवेयर नहीं है। अब ये जो 2015 से 30 हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोब गोल्स को लेकर के चल रहे हैं, तो अब इसमें भी है ना मैम, जैसे इको टूरिज्म है, हमें नेचर हर्ट्स, मड हर्ट्स, इस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा मैम। अगर मान लो मैं कुछ पैसा कमा भी लेता हूँ पर मेरी वजह से अगर 10 जाने चली जाती हैं, तो क्या वर्थ है वो, हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसे क्या की फैक्टर्स हैं जो लिंक करते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन को और जियोलॉजिकल डिजास्टर्स को, और हम इन्हें कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? मैम बेसिकली रैपिड अर्बनाइजेशन का भी मेन फैक्टर है जो पॉपुलेशन है, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट है, पीपल आर गोइंग टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव यू ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब ऑल ओवर द लैंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें काम करना पड़ेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ना, होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट पे सोसाइटी की, कि जहाँ पे वो रह रहा है वहीं उसको काम मिले, वो बाहर ना आए, वहाँ पे स्ट्रेस ना क्रिएट हो। स्ट्रेस जोन्स बन रहे हैं कि एक कम एरिया में
स्ट्रेस बढ़ रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो। तो अगर हम पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लैंड इज़ दैट मच, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट वेरी हाई रेट, और स्ट्रेस बढ़ रहा है मैम, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जिस वजह से मूवमेंट्स हो रही हैं, गाँव खाली हो रहे हैं, शहर भरते जा रहे हैं। तो उस डायरेक्शन में भी हमें काम करना पड़ेगा। तो सर क्लाइमेट चेंज क्या रोल प्ले करता है और डिजास्टर्स में? मैम क्लाइमेट चेंज तो फिनोमेना है जो अकर कर रहा है अर्थ पे बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, और ये होगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। बट हमें इसको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। अब फ्लैश फ्लड्स हैं, वो आएंगे ही, बिकॉज द फिनोमेना इज कंटिन्यूस, इट इज़ गोइंग ऑन। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमें कम से कम नुकसान हो, हम प्रिपेयर हों, हम इजीली उसको अडॉप्ट कर पाएँ। अगर वो आता भी है तो हम रिस्टोर कर पाएँ अपने आप को कंटिन्यूसली। तो सर पॉलिसी मेकर्स, अर्बन प्लानर्स और डेवलपर्स ये कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं जियोलॉजिस्ट्स के साथ टू क्रिएट मोर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट प्लान्स? ये अच्छा है, बिकॉज अब ये जो इतना बड़ा डिज़ास्टर का जो सिनेरियो है, डिज़ास्टर जिसमें सोसाइटी कैपेबल नहीं है कि उसको कॉप अप कर पाए, तो जब हम एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाएंगे जिसमें जो रिसर्चर्स होंगे, अथॉरिटीज़ होंगी, हमारी कम्युनिटीज़ होंगी, जिनको हम डेवलप करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। और जहाँ तक बात है जियोलॉजिस्ट की, जियोलॉजिस्ट तो अर्थ को स्टडी कर रहा है, तो आपको बता सकता है कि कौन कौन से अर्थ के वल्नरेबल जोन्स हैं। जब कोलैबोरेटेड वर्क करेंगे सब लोग, अथॉरिटीज़, साइंटिस्ट, सोसाइटीज़, NGOs, सब लोग मिल करके, तभी हम इससे डील कर सकते हैं। सर अभी तक कोई ऐसा इनिशिएटिव या कोलैबोरेशन हुआ हो? अभी तक मैम जैसे मैंने अपना बताता हूँ, मैंने रिसर्च किया है देहर वाटरशेड पर, कोटला वाला जो रीजन है पूरा, तो हमने वहाँ पे लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी जोन्स बनाए हैं। तो हमने उस पूरे रीजन को 450 स्क्वायर किलोमीटर्स को 3 जोन्स में मार्क किया है, लो, हाई एंड वेरी हाई। तो अकॉर्डिंगली इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो माइक्रो लेवल पे होंगी, तो तब हम छोटे छोटे रीजन्स को मार्क कर सकते हैं कि whether they are highly susceptible, are low susceptible or moderate. So accordingly we can plan the things and work out for this disaster management.